ना मैं शायर हूँ और ना हूँ राही, ना मैं शायर हूँ और ना हूँ राही, मैं कौन हूँ ये हसीन वादियाँ दे रही हैं गवाही। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक नगरों में से एक पठानकोट से 52 मील पूर्व स्थित है। 2350 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह जिला टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का इतिहास और यहाँ का वातावरण ही हमें शांतिपूर्ण दृश्य से परिचय कराता है। कांगड़ा वैली ट्रेन्स या टॉय ट्रेन्स पठानकोट से कांगड़ा तक का सफर हर 3 घंटे में पूरा करती है। इस ट्रेन में कोई रिजर्वेशन नहीं होती, होता है तो संघर्ष, वो भी सीट पाने का। जिन लोगों को सीट नहीं मिल पाती वो सफर का आनंद अपने तरीके से ही उठाते हैं। दौड़कर मंजिल को पाने में अपना ही सुकून है, दौड़कर मंजिल को पाने में अपना ही सुकून है, कांगड़ा की संस्कृति में खो जाने का अपना ही जुनून है। पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले कांगड़ा के निवासी हर साल अपने कुलदेव की पूजा धाम या दंगल से रचाते हैं। कांगड़ा के छोटे से नगर बरोट में हुआ पीर बाबा के नाम पर दंगल हर साल बरोट के निवासी छतर सिंह द्वारा आयोजित किया जाता है। इस दंगल की शुरुआत पूजा, झंडे और ढोल से की जाती है। यही नहीं, छतर सिंह जी को सरपंच द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। ये इस गांव की परंपरा है कि सरपंच द्वारा ही दंगल या धाम का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। ऐसे कार्यक्रमों में पूरा गांव आमंत्रित होता है। यही नहीं, धाम का आयोजन भी किया जाता है। धाम एक ऐसा कार्यक्रम जो न ही गांव वालों को एकत्रित करता है बल्कि उन्हें अपनी प्रथा से जोड़े भी रखता है। अपने व्यंजनों के लिए मशहूर कांगड़ी धाम का जायका अलग से पकवानों में मिलाए गए मसालों से झलकता है। तकरीबन 7 से 8 प्रकार के पकवान धाम में तैयार किए जाते हैं। पंद्रह लाख की जनसंख्या में अधिकतम लोग गांव से बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं। घरों में औरतें अपने बच्चों, अन्य सदस्यों का ख्याल और घर के कामकाज सुखी पूर्वक निभाती हैं। गाय भैंस संभालने से लेकर लकड़ियां इकट्ठा कर घर ले जाने में वे सहायक हैं। शाम के करीब 6 बजे खाना पकाने का काम शुरू हो जाता है। यही नहीं, खेती बाड़ी से लेकर किचन गार्डन तक का काम यहाँ सफलतापूर्वक किया जाता है। व्यापक रूप से कांगड़ा में लकड़ी का व्यापार यानी टिम्बर ट्रेडिंग की जाती है। इस जिले में चील के पेड़ अधिकतर पाए जाने के कारण यहाँ टिम्बर ट्रेडिंग को प्राथमिकता दी जाती है। व्यापार और संस्कृति को सम्मान पूर्वक निभाने वाले कांगड़ा निवासी अंधविश्वास को भी मानते हैं। जवाली का रेलवे ब्रिज, जो कि कांगड़ा का सबसे ऊंचा ब्रिज माना जाता है, कहते हैं कि यहाँ युवकों की मौत होना कोई दुर्घटना नहीं। इसके पीछे ये कुछ पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे पहले वहाँ एक औरत जो है वो वहाँ खड़ी थी, उसका वो बच्चा गिरने वाला था, उसको बचाने के चक्कर में वो वहाँ गिर गई थी। उसके बाद वो उसकी वहाँ मृत्यु हो गई थी। तो लोगों की ये मान्यता है कि वो मृत्यु जो हुई है और उसके बाद उसकी गति नहीं हुई है, उसकी वजह से जो वहाँ पे जाता है तो वो उसको अंदर खींच लेता है। अंधविश्वास कहो या यहाँ की मान्यता,
ये सब विश्वास जो रखना चाहते हैं वो रखते हैं, और जो नहीं रखना चाहते वो दुर्घटना समझकर भूल जाते हैं। कांगड़ा की संस्कृति और खूबसूरती 15 किलोमीटर दूर स्थित धर्मशाला में भी झलकती है। यहाँ शहीदी स्मारक, टी गार्डन जैसी जगह टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं। यहाँ पहाड़ों की महक वातावरण से ही नहीं, संगीत में भी झलकती है। यहाँ स्थित कांगड़ा स्कूल ऑफ म्यूजिक के कलाकारों ने अपने संगीत से हिमाचल प्रदेश की प्रथा का अभिवादन किया। मित्रतापूर्ण स्वभाव के कांगड़ा के निवासी अपनी प्रथा और संस्कृति को हर कार्यक्रम जैसे शादी में खुशीपूर्वक निभाते हैं। विवाह एक ऐसा योग है जो इंसान को अपनेपन का एहसास कुछ अलग तरीकों से करवाता है। कांगड़ा में शादी रस्मों के बिना अधूरी है। लड़के की शादी 4 दिन और लड़की की शादी 3 दिन तक रचाई जाती है। धूमधाम से कांगड़ा निवासी इस अवसर पर भी धाम का आनंद बखूबी उठाते हैं। कांगड़ा में अक्सर घरों की छतें काली सलेट से बनाई जाती हैं। वास्तविकता में कारण यहाँ का ठंडा मौसम है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, ठंडी हवाएं यहाँ चलती रहती हैं। इसी कारण काली सलेट्स का उपयोग होता है, जो संतुलित रूप से गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडी रहती हैं। जहां कांगड़ा की संस्कृति, प्रथा और टूरिज्म को महत्वता दी जाती है, वहीं शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सेंट रुद्राक्ष कॉन्वेंट स्कूल, जो कि बरोट के एक दुर्गम स्थान पर मौजूद है, वो भी कांगड़ा में लिटरेसी रेट को बढ़ाने में सहयोग दे रहा है। यही नहीं, कई इलाकों में महिलाओं को भी पढ़ने लिखने और नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारा ये जो एरिया है, ये रिमोट एरिया है। हमारे आसपास कोई भी शिक्षण संस्थान उस वक्त नहीं था। हमने यही कोशिश की कि यहाँ के बच्चों को हम लोग उच्च शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। हमारे पास सिर्फ 5 टीचर्स थे। हमने डोर टू डोर कन्वेंसिंग स्टार्ट की। हमने लोगों को समझाया कि अपनी लड़कियों को भी एजुकेशन के लिए स्कूल भेजें। हालांकि लड़कियों को यहाँ के जो लोग हैं वो स्कूल भेजना पसंद नहीं करते। और यहाँ पे जो बॉयज़ की संख्या है, इस वक्त भी हमारे स्कूल में लड़कों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की कम है। बट कंपैरेटिवली टू 2004 अब जो है लड़कियों की जनसंख्या बढ़ रही है। जानते थे हम कि पहाड़ों में बसती है दुनिया। जानते थे हम कि पहाड़ों में बसती है दुनिया।
बस ये ना जानते थे कि अपना भी बना लेती है ये दुनिया। जन्नत ए कांगड़ा हमारी डॉक्यूमेंट्री पूरा करने में बहुत से लोगों ने योगदान दिया है। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे अध्यापक प्रोफेसर जयंत नारायण पेटकर जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये जन्नत ए कांगड़ा डॉक्यूमेंट्री बनाएं। इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत से और लोगों ने भी हमारी मदद की, जिनका धन्यवाद किए बिना ये डॉक्यूमेंट्री अधूरी है। आया त जिंदे आया बन चारा हो, आया त मेरा डंगरेरा पारा हो, आया त जिंदे आया बन चारा हो, आया त मेरा डंगरेरा पारा हो आया ता जिंदे आया बन चारा हो, आया ता मेरा डंगरेरा पारा हो, आया ता जिंदे आया। Finally documentary shoot!